सोचिए, एक ऐसा ग्लोबल क्राइसिस जो दुनिया की सबसे जरूरी शिपिंग लेन को मतलब रातों रात बंद कर दे। मार्च 2026 की शुरुआत में ये कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत बन चुका है। एक ऐसी घटना जिसने न सिर्फ वेस्ट एशिया को एक तरह से आग में झोंक दिया है बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी में उथल-पुथल मचा दी है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। देखिए, मैरीटाइम अथॉरिटीज़ ने ईरान के आसपास के समुद्री इलाके के लिए अपना सबसे ऊंचा, सबसे हाईएस्ट थ्रेट लेवल जारी कर दिया है, और वो लेवल है क्रिटिकल। मतलब इससे ऊंचा खतरे का कोई संकेत होता ही नहीं। तो क्रिटिकल का आखिर मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि हमला लगभग तय है, ऑलमोस्ट सर्टेन। कई कमर्शियल जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की खबरें भी कंफर्म हो चुकी हैं। ये ग्लोबल शिपिंग के लिए एक बहुत बड़ा और फौरी खतरा है। और इसका नतीजा ये है कि दुनिया का सबसे ज़रूरी तेल का रास्ता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, अब असल में बंद हो चुका है। ग्लोबल ऑयल की कीमतें पहले ही 15% उछल चुकी हैं। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि आखिर हम सब इस खतरनाक सिचुएशन तक पहुंचे कैसे? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें ज़्यादा पीछे नहीं जाना है, बस कुछ ही दिन पहले की घटनाओं को देखना होगा। वही घटनाएं जिन्होंने इस पूरे संकट की नींव रखी। सब कुछ शुरू हुआ 28 फरवरी 2026 को, सिर्फ एक विनाशकारी मिलिट्री ऑपरेशन से। ये वो तारीख थी जिसने इस पूरे रीजन का नक्शा, कह सकते हैं, हमेशा के लिए बदल के रख दिया। अमेरिका और इजराइल का ये एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन था। नाम था इसका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, और इसके मकसद मतलब गोल्स बिल्कुल साफ थे। दो बेहद पावरफुल गोल्स। तो इस ऑपरेशन के दो मकसद थे। पहला था एक मिलिट्री गोल, ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज हैं उन्हें कमजोर करना, उन्हें खत्म करना। और दूसरा एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल गोल था, ईरान में रिजीम चेंज शुरू करना, यानी वहां के शासन को जड़ से ही उखाड़ फेंकना। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन बिल्कुल नहीं था। इस एयर कैंपेन का स्केल कितना बड़ा था, इसका अंदाजा बस इस बात से लगाइए कि इसमें 200 से भी ज्यादा इजरायली जेट्स शामिल थे, और उनके साथ ही यूएस की नेवल एसेट्स। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन का जो सबसे बोल्ड, सबसे डिसाइसिव हिस्सा था, वो था ईरान की लीडरशिप पर सीधा हमला। एक ऐसा स्ट्राइक जिसका मकसद ईरान के पूरे शासन का, कह लीजिए, सिर कलम करना था। चलिए इस स्ट्राइक की टाइमलाइन को जरा समझते हैं। महीनों की सटीक इंटेलिजेंस के बाद CIA और मोसाद को तेहरान में ईरान के टॉप लीडर्स की एक बहुत ही सीक्रेट मीटिंग की खबर मिली। सुबह के ठीक 9:45 पर लीडरशिप कंपाउंड पर एयर स्ट्राइक शुरू हो गया, और नतीजा, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेने और उनके कई सीनियर सहयोगी इस हमले में मारे गए। इस हमले को सफल बनाने के लिए जबरदस्त फायर पावर का इस्तेमाल किया गया था। सोचिए, उस एक कंपाउंड पर 30 बम गिराए गए, और इनमें ब्लू स्पैरो जैसी एडवांस्ड एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी ALBMs भी शामिल थीं। ये वो मिसाइलें हैं जो किसी भी डिफेंस को बेच सकती हैं। तो चलिए अब वापस आज की तारीख में आते हैं और देखते हैं कि कैसे उस एक हमले ने इस पूरे रीजन को एक बहुत बड़े युद्ध की आग में धकेल दिया है। यहाँ पर जो कॉज एंड इफेक्ट है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। देखिए, 28 फरवरी को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में ईरान की सुप्रीम लीडर की मौत होती है, और इसके ठीक 4 दिन बाद 4 मार्च को ईरान का इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसे हम IRGC कहते हैं, जो कि ईरान की सबसे पावरफुल मिलिट्री फोर्स है, वो जवाबी कार्रवाई करते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देता है। तो आज हम एक बेहद अस्थिर, एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर खड़े हैं। ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है, दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता बंद है, और इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ रहा है। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, हमारे ट्रेड रूट्स, सब पर एक गंभीर संकट मंडरा रहा है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। अपने वजूद की इस लड़ाई में ईरान का अगला कदम क्या होगा?